हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद और मैं आज आपकी ज़िंदगी में आनंद लाने के लिए आया हूँ। फ्रेंड्स, आज तक आप एक लाइव सांस लेते हुए आनंद सर से मिले हैं। आप उस आनंद सर से मिले हैं जो सांस लेता है, बातें करता है, चलता फिरता है, जीता जागता आनंद सर। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे पर्सन से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ जो कि हमारे एनिमेटेड आनंद सर हैं। आज आप फिर आनंद सर से मिलेंगे, लेकिन ये जो आनंद सर हैं ये फुल्ली एनिमेटेड आनंद सर हैं। और ये आनंद सर आपको इस जीते जागते चलते फिरते ज़्यादा इंटेलिजेंट लगेंगे। ओके, ये आनंद सर जो हैं, जो फुल्ली एनिमेटेड आनंद सर हैं, ये आपको एग्जामिनेशन के बारे में, स्टडी के बारे में बहुत ही बेहतरीन टिप्स देने वाले हैं। ओके, आइए मिलते हैं हमारे नए एनिमेटेड टीचर से जिनका नाम है आनंद सर, फुल्ली एनिमेटेड आनंद सर। ओके, और उनसे सीखते हैं पढ़ाई के बारे में कुछ बहुत ही बेहतरीन टिप्स। ये सारे टिप्स, आनंद सर के बताए हुए सारे टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे फुल्ली एनिमेटेड आनंद सर के पास और जानते हैं कि बच्चों को पढ़ाई के लिए क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी पढ़ाई करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन द शो। हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पढ़ाई में टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह कैसे करें, किस तरह से हम अपने टाइम को मैनेज करें ताकि हमारा पढ़ाई सही तरह के हो सके, बहुत इफ़ेक्टिव वे में हो सके। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर किसी का पढ़ाई से संबंधित और टाइम टेबल से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वो अपनी क्वेरी को रेज कर सकता है। सर, मेरा नाम अमन है और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पढ़ाई के लिए अनुकूल समय कौन सा है, मतलब किस समय पर पढ़ाई करना हमारे लिए बेस्ट रहेगा। बहुत ही अच्छा वाजिब प्रश्न किया है आपने। पढ़ाई के लिए सबसे अनुकूल समय जो होता है वो होता है सुबह के 4 बजे का समय। ओके, यदि आप शाम को जल्दी सो सकें, मतलब 9 से 10 बजे के भीतर अगर आप सो जाते हैं तो मेरे ख्याल से 4 बजे का जो समय है वो पढ़ाई के लिए बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि 4 बजे का जो हवा होता है वो बहुत ताज़ी होती है, बहुत ठंडी होती है और आपकी आँखों को काफ़ी सुकून पहुंचाती है और आपके दिमाग को तरोताज़ा करती है। इसलिए हर स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि आप सुबह 4 बजे उठकर अब पढ़ाई या अध्ययन करने का प्रयत्न करें। बहुत ही अच्छा सुझाव दिया, थैंक यू सो मच सर। सर, मेरा अगला प्रश्न ये है कि हम पढ़ाई निरंतर कितनी देर तक करें। एक बार में जब हम पढ़ाई शुरू करें तो निरंतर कितनी देर तक हम पढ़ें, कितनी देर पढ़ना हमारे लिए उचित है। देखिए, निरंतर गति से तो कोई भी व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, किसी न किसी एक पल में तो थकान आती ही है। फिर भी अगर आप पढ़ना शुरू करें तो कम से कम 40 से 45 मिनट निरंतर गति से पढ़ें, या अगर आप में कंसंट्रेशन लेवल हाई है तो आप फर्स्ट आवर, मतलब पहले 1 घंटा पूरा पढ़ें। ओके, 40 से 45 मिनिमम दें और मैक्सिमम 1 घंटे तक पढ़ें। ओके, उसके बाद आपको बीच में 10 मिनट का ब्रेक देना है। 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद आप पढ़ाई को जारी मत रखें, क्योंकि तब तक दिमाग पर काफ़ी स्ट्रेस पड़ जाएगा, काफ़ी स्ट्रेन पड़ जाएगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जो आपने घंटे भर में पढ़ी हैं उनको रिटेन करने के लिए भी थोड़ा सा रिसेस, थोड़ा सा रिलैक्सेशन ब्रेन को मिलना चाहिए, ताकि वो हमारा ब्रेन जो है वो इफ़ेक्टिव वे में काम कर पाए। 10 मिनट का जो रिसेस है, जो ब्रेक है, वो ब्रेन को फिर से ब्लैंक कर देता है और
आपका जो ब्रेन है वो फिर से चार्ज होता है नेक्स्ट 1 आवर के पढ़ाई के लिए। ओके, तो 10 मिनट का ही ब्रेक आपको अगले 1 घंटे के लिए आपके दिमाग को पूरी तरह से चार्ज रखता है। ओके, इसलिए ज़रूरी है कि हर घंटे के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। ओके, ऐसा करने से आपका दिमाग चुस्त रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा और पढ़ाई में भी आपका बहुत मन लगेगा। ओके, इससे आपको बोरियत वाली स्टेट से यानी कि बोर्डम स्टेट से निजात मिलेगी। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही वाजिब और बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि हम पढ़ाई से पहले किस तरह का खाना लें? मतलब आप तो जानते हैं भूखे पेट तो कंसंट्रेशन बनता नहीं है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे अपने स्टडीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमें किस तरह का फूड लेना सही रहेगा? मतलब खाने पीने में हम क्या ले सकते हैं? ये अच्छा सवाल किया आपने। मैं चाहूँगा कि आप सुबह सुबह हल्के ब्रेकफास्ट लें। जैसे आप चाय की हल्की चुस्कियाँ ले सकते हैं और 1-2 बिस्किट्स साथ में रख सकते हैं। ओके, बिस्किट चाय बहुत ही लाइट मील है, इससे आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा रिचार्ज हो जाएगा। उसके बाद आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में बहुत हैवी मील मत लीजिएगा। ओके, हैवी मील से मेरा मतलब है हैवी राइस या चपातीज़ वगैरह। ओके, भारी मात्रा में ना लें, क्योंकि भारीपन होने से फिर हो सकता है आपको नींद जैसी अवस्था पैदा हो जाए और कंसंट्रेशन लो हो सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द सजेशन। सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है, क्या पढ़ाई के दौरान जब हम पढ़ाई जारी रखते हैं तो उस दौरान भी हम कुछ खा पी सकते हैं, कुछ लाइट, जिससे कि हम पढ़ाई भी करते रहें और बीच बीच में कुछ खाते भी रहें? ऐसा कुछ ले सकते हैं क्या? हाँ, एक काम कर सकते हो, तुम पढ़ते वक्त अपने साथ कुछ फ्रूट जूसेस रख सकते हो, जैसे कि मैंगो जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया। ओके, ये सब हेल्थ ड्रिंक्स जो हैं वो तुम ले सकते हो, या अगर चाहो कुछ चटपटा तो पॉपकॉर्न्स भी ले सकते हो। ओके, लेकिन मैं बीवरेजेस और कोल्ड ड्रिंक्स सजेस्ट नहीं करूँगा। पढ़ाई के दौरान आप कॉफ़ी का सेवन कम करें, क्योंकि कॉफ़ी, टी ये कैफिनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, इनके अंदर कैफ़ीन होता है और इसका आपके दिमाग पर थोड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है। तो मेरे विचार से आप फ्रूट जूसेस ले सकते हैं और कुछ चटपटे ओके चने वगैरह या फिर पॉपकॉर्न्स ले सकते हैं। ओके, थैंक यू वंस अगेन फॉर योर सजेशन सर। सर, मेरा अगला सवाल ये है, जैसा कि आपने डिस्कशन के शुरुआत में बताया था कि हमें 1 आवर स्टडी करने के बाद मिनिमम 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। ओके, तो मेरा अगला सवाल जो है, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि इस 10 मिनट का जो ब्रेक हम लेंगे, इस दौरान हम क्या कर सकते हैं अपने आप को रिफ्रेशन करने के लिए और फिर से चार्ज करने के लिए? इस 10 मिनट के ब्रेक में हम ऐसा क्या करें ताकि आने वाला नेक्स्ट 1 आवर हम फुल फोकस होके पढ़ सकें? बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने। ओके, मैं कई बच्चों से उम्मीद करता था कि वो मुझसे ये सवाल करें कि रेस्ट लेते वक्त या ब्रेक लेते वक्त उनको कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए। ओके, देखो, सबसे पहले तुम्हें टहलने के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो एक ही कमरे में रहकर हमको पढ़ना होता है, तो काफ़ी लंबे समय तक हम कमरे के अंदर रहते हैं, तो एक तरह से हम अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं कर पाते। इसलिए तुम टहलने के लिए कुछ देर के लिए बाहर निकल सकते हो, कहीं पार्क पे चले जाओ या कहीं फॉरेस्ट में चले जाओ, कहीं गार्डन में चले जाओ। तो इससे आपको
काफ़ी रिफ्रेशमेंट मिल सकता है। दूसरा काम तुम ये कर सकते हो कि तुम बैठे बैठे कोई सॉफ्ट म्यूज़िक या सॉफ्ट सॉन्ग सुन सकते हो, भगवान के भजन सुन सकते हो। ओके, तो सॉफ्ट म्यूज़िक, सॉफ्ट सॉन्ग जो है वो माइंड को बहुत सूद करती है, माइंड को बहुत रिलैक्स करती है, आपको बहुत सुकून मिलता है और आपका माइंड उस सॉन्ग में पूरी तरह से ट्रांसफिक्स्ड हो जाता है और एक रिलैक्स्ड स्टेट में चला जाता है। सो नेक्स्ट सजेशन मेरा ये होगा कि आप बहुत ही सॉफ्ट म्यूज़िक सुन सकते हैं जो कि आपके माइंड को कुछ समय के लिए मेडिटेटिव स्टेट में लेकर जाए। ओके, सो यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो। सर, मेरी आदत है कि जब भी मैं पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेता हूँ, जैसा आपने कहा 10 से 15 मिनट का ब्रेक, तो इस दौरान सर मैं फ्री फायर और पबजी जैसे गेम्स खेलता हूँ। ओके, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा जो एक्साइटिंग पार्ट है वो है प्लेइंग गेम्स। तो गेम्स खेलने से मुझे काफ़ी इनलाइटेंड महसूस होता है, रिलैक्स्ड महसूस होता है। तो क्या हम फ्री फायर जैसे गेम्स पढ़ाई के बीच में जब हम कुछ मिनट के लिए पॉज लेते हैं, रेस्ट लेते हैं, तो इस तरह के गेम्स क्या आप सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को, या कोई भी किसी भी तरह का गेम्स है क्या आप उन्हें सजेस्ट करेंगे कि वो 10-15 मिनट के लिए उसमें इंगेज रहें? क्या कहेंगे सर? नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पढ़ाई के बीच में बिल्कुल नहीं। पढ़ाई के बीच में जो आप गैप ले रहे हैं वो रिलैक्सेशन के लिए है। रिलैक्सेशन मतलब सॉफ्ट म्यूज़िक या फिर कहीं बाहर जाकर कुछ देर के लिए टहलना, लेकिन गेम खेलना बिल्कुल नहीं। ओके, आप बिल्कुल नहीं खेलेंगे किसी भी तरह का कोई गेम, क्योंकि एक बार अगर आपका माइंड गेम में लग जाता है तो गेम में पूरी तरह से माइंड का इंटॉक्सिकेशन हो जाता है, और एक इंटॉक्सिकेटेड माइंड आपको पूरी तरह से आपका समय नष्ट कर देता है। ओके, क्योंकि आपको पता नहीं रहता कि आप कितनी देर तक फ़ोन पर लगे हुए हैं। हालांकि आपने ब्रेक 10 मिनट का लिया है, लेकिन गेम खेलने के दौरान ऐसा भी हो सकता है कि वो 10 मिनट पूरी तरह से 10 घंटे में भी बदल जाए। आई एम सॉरी सर, मैं अपने इस करनी पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए सर। मैं अपना टाइम हमेशा फ्री फायर और पबजी जैसे गेम्स में लगाता था, सोचता था कि 10-15 मिनट गेम खेलने के बाद मैं फिर से फ्रेशन अप हो जाऊंगा और पढ़ाई पर फोकस कर पाऊंगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये सारे गेम्स इतने डेडली हैं कि मेरा कंसंट्रेशन कभी भी ब्रेकअप हो सकता है और हो सकता है कि सारा दिन मैं गेम्स में लगा रहूं। सर, मैं प्रॉमिस करता हूं आइंदा से मैं पढ़ाई के दौरान लिए गए ब्रेक्स में सिर्फ वही करूंगा जो आपने मुझे करने को कहा है। मैं टहलने के लिए बाहर जाऊंगा या घर में रहते हुए किसी सॉफ्ट म्यूज़िक या सॉफ्ट सॉन्ग्स को सुनूंगा, लेकिन गेम बिल्कुल भी नहीं खेलूंगा सर, बिल्कुल भी नहीं खेलूंगा। आई एम सॉरी, वंस अगेन आई एम वेरी वेरी सॉरी। सर, मेरा अगला प्रश्न ये है, मैं जानना चाहता हूँ कि दोपहर के समय भी कभी कभी मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। दोपहर में बहुत धूप रहती है और शरीर से बहुत पसीना निकलता है सर, और ऐसी अवस्था में किताब खोलकर देखने का बिल्कुल मन नहीं करता। सर प्लीज़ बताएं। मैं दोपहर, सुबह तो मैं जैसे तैसे एक फ्रेश मूड में रहता हूँ तो पढ़ाई कर लेता हूँ, लेकिन 11-12 बजे के बाद दोपहर को मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता सर। तो अब तो एग्ज़ाम्स पास में हैं, मैं दोपहर के टाइम पर स्टडी कैसे करूं? मुझे कुछ टिप्स दीजिए सर, सो दैट 12 और 2 के बीच की जो टाइम है उसमें मैं अपना कंसंट्रेशन पढ़ाई पर बना सकूं। ये प्रॉब्लम अकेला तुम्हारा नहीं है, सारे बच्चे इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मुझे भी दोपहर के वक्त पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, मुझे भी एक चिड़चिड़ापन जैसा अनुभव होता है, क्योंकि दोपहर को बहुत धूप रहती है
और शरीर से पसीना निकलता है, इसलिए पढ़ाई में मन नहीं लगता। फिर भी हम एक काम कर सकते हैं, थ्योरी सब्जेक्ट्स में तो हमारा फोकस बनेगा नहीं, क्योंकि दोपहर में रिटेंशन पावर काफ़ी कम रहता है। तो ऐसे में आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को टेकअप कर सकते हैं। आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ओके, या फिर किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को टेकअप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेमोराइज करने की या रिटेंशन की ज़रूरत नहीं होती। तो आप एक रिलैक्स्ड वे में कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो आई थिंक आई वुड सजेस्ट यू टू टेक अप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी एट्सेट्रा। सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि क्या हम सब्जेक्ट्स की जो स्टडी करें वो टेक्स्ट बुक से करें, सिंपल रीडिंग करके कर सकते हैं, या हमें कुछ लिखते भी रहना चाहिए? कहने का मतलब यह है सर कि हम क्या किताबों से डायरेक्ट रीडिंग करके पढ़ सकते हैं, या फिर हम साथ में नोटबुक भी रखें और जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसे साथ साथ नोट भी करते रहें? आप क्या सजेस्ट करें, लिख के पढ़ना ज़्यादा बेटर है, या समय बचाने के लिए हम डायरेक्टली बुक से ही पढ़ लें? बुक रीडिंग करें या हैंड रिटन नोट्स बनाकर नोट्स की पढ़ाई करें? क्या सजेस्ट करेंगे सर, रिटन वर्क और जस्ट सिंपल रीडिंग? प्लीज़ सजेस्ट। 5 4 3 2 1। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास अब 5 दिन ही बचे हैं, ओके। तो ऐसी अवस्था में तुम बहुत डिटेलिंग तो कर नहीं पाओगे, यानी कि तुम डिटेल्ड रिटन वर्क नहीं कर पाओगे, ओके। 4-5 दिन का समय काफ़ी कम होता है। अगर तुम डे 1 से पढ़ते तो तुम पढ़ते वक्त हैंड रिटन नोट्स भी मेंटेन कर सकते थे, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ लिखते हुए पढ़ना इज़ द बेस्ट वे ऑफ स्टडिंग। इससे तुम्हारी रिटेंशन पावर ज़्यादा स्ट्रांग होती है। बट अनफॉर्चुनेटली सिंस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, मैं तुमको सजेस्ट करूँगा कि तुम डायरेक्ट बुक से ही रीडिंग करो और सिर्फ की पॉइंट्स को तुम अपने नोटबुक्स में लिखो। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन पैराग्राफ्स, मैं चाहूँगा कि जो की पॉइंट्स है उनको तुम नोट डाउन करो और की पॉइंट्स को या फिर की वर्ड्स को याद करने की कोशिश करो, और जितना हो सके आप बुक रीडिंग ही करें। लास्ट मोमेंट में यही फेवरेबल रहे। सर, अक्सर ऐसा होता है कि मुझे कई सारे जगहों के नाम याद नहीं रहते। कभी कभी बुक्स में ऐसा होता है कि क्वेश्चंस बोलता है राइट 5 पॉइंट्स ऑन दिस थिंग, राइट 4 पॉइंट्स ऑन दिस थिंग, और जब मैं आंसर करने जाता हूँ एग्ज़ाम हॉल में, मुझे 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं तो मुझे 2 पॉइंट्स याद आते हैं, और अगर किसी क्वेश्चंस में 8 पॉइंट्स लिखने होते हैं तो मुझे सिर्फ 5 पॉइंट्स याद आते हैं। सर, जितने भी पॉइंट्स क्वेश्चन में पूछे गए हैं वो सारे पॉइंट्स को रिटेन हम कैसे करें, कैसे याद रखें? घर में तो पढ़ी हुई चीज़ें याद होती हैं, पर एग्ज़ाम हॉल में टाइम का शॉर्टेज होता है और इतना सोचने का मौका भी नहीं मिलता। और ऐसे में अक्सर जब 8 पॉइंट्स लिखना होता है तो हम 5 पॉइंट्स लिख के आ जाते हैं, 5 पॉइंट्स लिखना होता है तो 2 या 3 पॉइंट्स लिख के आ जाते हैं। सारे के सारे पॉइंट्स को रिटेन करने का कोई टिप्स दीजिए सर, कोई बहुत ही बेहतरीन टिप्स दीजिए जो सभी बच्चों के काम में आए सर, प्लीज़ सर। ऐसी अवस्था में तुम निमोनिक्स का यूज़ कर सकते हो। निमोनिक्स तुम्हें पता है ना? निमोनिक्स मतलब किसी भी लंबे लंबे पॉइंट्स को तुम लेटर्स के फॉर्म में उसे शॉर्ट कर सकते हो। मैं जब बचपन में पढ़ता था तो सारे पॉइंट्स को याद रखने के लिए एक क्वेश्चन में जितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उन सारे पॉइंट्स को याद करने के लिए मैं निमोनिक्स का यूज़ करता था, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक क्वेश्चन याद किया था। हमारा राज्य है वेस्ट बंगाल, जहां हम रहते हैं। वेस्ट बंगाल को किन किन स्टेट्स ने घेर के रखा हुआ है हमको बताना था, तो उसे याद करने के लिए मैंने 5 लेटर्स याद किए थे। 5 लेटर्स, ओके। वेस्ट बंगाल को कौन से 5 राज्यों ने घेर के रखा है, इसे याद करने के लिए मैंने 5 राज्यों के नाम याद नहीं किए थे, मैंने 5 लेटर्स याद किए थे, ओके। उन राज्यों से शुरू होने वाले जो लेटर्स हैं, देखिए क्वेश्चन था कि वेस्ट बंगाल को सराउंड करने वाले 5 स्टेट्स के नाम बताएं। वेस्ट बंगाल को सराउंड करने वाले 5 स्टेट्स के नाम बताएं। मैंने उन 5 स्टेट्स के नाम याद नहीं किए थे, मैंने सिर्फ उन 5 स्टेट्स के नाम पढ़े थे।
याद नहीं किए, मैंने क्या किया, उन 5 स्टेट्स के नाम पढ़े। और वो 5 स्टेट्स कौन कौन से थे आपको पता है? तो वेस्ट बंगाल को सराउंड करने वाला 5 स्टेट्स है बिहार, आसाम, झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम। 5 राज्य। और देखो मैंने पांचों के नाम बताए। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने ये नाम याद कैसे रखे। देखिए, बी फॉर होता है बिहार, ए फॉर होता है असम, जे फॉर होता है झारखंड, ओ फॉर होता है उड़ीसा और एस फॉर होता है सिक्किम। तो BAJOS। तो एक ही नाम मैंने याद किया और वो है बे। तो इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग द 5 स्टेट्स बिहार, आसाम, झारखंड, उड़ीसा एंड सिक्किम, इन 5 नामों को याद करने की जगह मैंने सिर्फ एक वर्ड याद किया, सिर्फ एक वर्ड। और वो वर्ड क्या है? बेजोश। BAJOS, बेजोश। बेजोश का मतलब क्या हुआ? बी से बिहार, ए से आसाम, जे से झारखंड, ओ से उड़ीसा और एस से सिक्किम। देखो कितनी आसानी से एक वर्ड की मदद से मैंने 5 राज्यों के नाम याद कर लिए। एक वर्ड और 5 राज्य। ओके, काम का काम दुगना दाम। तो तुम ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। इस टेक्निक को हम कहते हैं निमोनिक्स। क्या कहते हैं? निमोनिक्स। सर कमाल है, सर कमाल है। आपके पास आइडियाज़ का भंडार है सर, भंडार। क्या टेक्निक बताया है आपने, वाओ। बेजोश से 5 नाम, बिहार, आसाम, झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम। वाओ, रियली ग्रेट सर, रियली ग्रेट सर, यू आर सिंपली ग्रेट। मैं तो आपका फ़ैन हो गया सर। अब मैं भी ये टेक्निक अप्लाई करके सारे लॉन्ग आंसर्स को बहुत ही शॉर्ट करके याद करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि छुट्टियों के दिन तो हम पूरी तरह से फ्री रहते हैं। जिस दिन स्कूल ऑफ रहता है, जिस दिन हॉलीडे रहता है, जिस दिन छुट्टी रहता है, हम सारा दिन फ्री रहते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि छुट्टियों के दिन हमें कितने घंटे पढ़ने चाहिए? हालांकि फुल 24 आवर्स हमारे पास फ्री रहता है। फुल फ्री डे में आप क्या कहेंगे कि हमें कितने घंटे तक पढ़ना बेस्ट है? सारा दिन में हम कितना घंटे ऑन एन एवरेज पढ़ें छुट्टियों पर, जब हम पूरी तरह से फ्री हो? प्लीज़ हमें बताएं, हम छुट्टियों में कितने घंटे पढ़ें सर? मीन्स व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी ऑन एन ऑफ डे? प्लीज़ सजेस्ट अस, प्लीज़ टेल अस। छुट्टियों के दिन आप 7 से 8 घंटे पढ़ाई के लिए दे सकते हो। जब मैं 7 से 8 घंटे कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 7 से 8 घंटे कंटिन्यूअस स्टडी करते रहें। 7 से 8 घंटे को आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। आप सुबह 2 घंटे पढ़ सकते हैं, दोपहर को 2 घंटे पढ़ सकते हैं और रात को सोने से पहले 2 या 3 घंटे पढ़ सकते हैं। तो मिला जुला कर आप 7 से 8 घंटे का पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, और कोशिश कीजिए कि आप 9 बजे तक सो जाएं। पढ़ाई को आप 9 बजे के पार मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी नींद पर असर पड़ सकता है। एक साउंड स्लीप पर इसका एक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि लंबे समय तक पढ़ना अच्छी बात है, बट रात के 9 बजे के बाद मैं सजेस्ट करूंगा आप पढ़ाई ना करें। सर अगर हम अपनी पढ़ाई डे 1 से ही शुरू करते हैं, जब हमारा एनरोलमेंट होता है, जब हम न्यू क्लास में जाते हैं, डे 1 से ही अगर हम पढ़ाई शुरू करें तो क्या हमें हर दिन 7-8 घंटे करके ही पढ़ना पड़ेगा, या ड्यूरेशन हम कम भी कर सकते हैं? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप डे 1 से ही पढ़ाई कर रहे हैं, पहले दिन से ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज अगर आप 3 से 4 घंटे रोज़ाना पढ़ते हैं तो दैट वुड बी एनफ। एग्ज़ाम आने तक आप अपना कोर्स करिकुलम लगभग पूरा कर लेंगे। तो अगर आप डे 1 से ही सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर और आप फुल फोकस्ड हैं ओके अपनी पढ़ाई में, तो ऑन एन एवरेज आप 3 से 4 घंटे कम से कम दीजिएगा। ओके, मेरे ख्याल से अगर आप
3 से 4 घंटा प्रतिदिन देते हैं तो एग्ज़ाम्स तक आप अपने सिलेबस को पूरा कर पाएंगे और हो सकता है आपके पास रिवीजन के लिए भी पर्याप्त समय बच जाए। सो पढ़ाई आप 3 से 4 घंटे तक कर लीजिए। आई थिंक दैट वुड बी सफिशिएंट। थैंक यू सर, वंस अगेन थैंक यू वेरी वेरी मच। आज का सेशन, आज का कन्वर्सेशन बहुत ही फ्रूटफुल रहा और बहुत ही स्वीट रहा सर। मैंने आज का डिस्कशन बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ सर कि बाकी बच्चों को भी आपसे काफ़ी प्रेरणा मिली होगी और वो भी आपके बताए हुए टिप्स को फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच। हम सारे बच्चों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बच्चों, मुझे भी आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपकी बातें, आपके सवाल बहुत प्यारे थे और बहुत ही अच्छे सवाल आप लोगों ने किए। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो डिस्कशन है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं आपसे किसी और सेशन में किसी और टॉपिक के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय फॉर नाउ, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आनंद सर के बताए हुए सारे टिप्स आपको बहुत पसंद आए होंगे और आपने आनंद सर का ये सेशन बहुत एंजॉय किया होगा। हमारे एनिमेटेड आनंद सर से ये आपका पहला इंट्रोडक्शन था और मुझे लगता है ये जो कन्वर्सेशन है स्टूडेंट्स और एनिमेटेड आनंद सर के बीच, ये आपको बहुत पसंद आया होगा। तो गाइस, अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।